सोशल मीडिया पे स्टैंड कुछ अलग होते हैं और वहाँ जाके चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती। वहाँ मतलब कोर्ट कचहरी पुलिस थाना जहाँ जिज्जी की डेट होती है वहाँ पर। तो भैया जिज्जी ने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए और जिज्जा के ख्यालात अब लग रहा है फिर से बदल देंगी। कहा कि जिज्जी एकदम से कूद पड़ी हैं और आज जिज्जी की वर्डिंग्स जो चाय पी के 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को बदल गई थी, उनको लग रहा था कि उधर से भी है प्यार क्योंकि जिज्जा ने दिया था चाय के पैसे। लेकिन भाई 15 तारीख को जिज्जी ने जो काला मुंह वाला डायलॉग मारा था, उसके बाद तो जिज्जी ने आज एक और नया तरह का डायलॉग मार दिया। भाई टाइटल का है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जिज्जी ने कुछ इस प्रकार से बोला है, नज़ारे देखने को जल्द ही मिलेंगे मर्द को, हैं वेट। तो भाई मर्द हूँ ये जिज्जी ने बोला है कि ये कौन बोलता है? भाई कागजी पति। अब लग रहा है कि जिज्जी का कागजी पति फिर से कागजी हो चुका है और अब हमारे जिज्जी को कोई इंटरेस्ट उस पति में नहीं रहा है। और हाँ, उसने बोला कि भाई रात में तो लोग बहुत तारे वारे देखते हैं, अब मैं दिन में तारे और नज़ारे दोनों दिखाऊंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। तो भाई जिज्जी ने जिस तरीके से ना वीडियो ख़त्म करने से पहले 5 शब्द बोले हैं, वो 5 शब्द ना बहुत ज़्यादा घातक। तो अभी तक जिज्जी जो बोलती आ रही थी वो छोटे मोटे वार थे, छोटे मोटे भाई तीर वूर थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई चाकू खंजर तीर उर अब ये सब नहीं होगा शिकार। अब जिज्जी निकालेगी ब्रह्मास्त्र जो जिज्जी ने छुपा के रखा था और बोला था कि उसका यूज नहीं करेंगे अगर ये बात बन जाती है, लेकिन बात बनने में दूर दूर तक नहीं समझ में आ रही है। तो अब भाई ब्रह्मास्त्र निकलेगा और जिज्जी ने कहा है बहुत जल्द भाई सबको सच्चाई पता चल जाएगी। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिज्जी की? मतलब भाई जिज्जी ने छुपाए के बैठा है जो अभी तक वॉइस ओवर चैनल पर भी नहीं बताया है कुछ ऐसा बड़ा चीज़। और जिज्जी ने कहा ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल रही हूँ, ना जी ना, ऐसी चीज़ बोलूँगी कि तुम सारे लोग कहोगे कि ना ये जो तुमने करा है ना बहन बहुत पहले कर देना चाहिए। तो भाई मैं भी देखना चाहती हूँ अगर वाकई में हमारी जिज्जी की बातों में है दम तो आने वाले टाइम में हो सकता है जिज्जा को गम है। भाई लग तो यही रहा है। वैसे जिज्जी यार कमाल करती हो, अगर ऐसा कुछ है ना तो पहले तुम्हें बोल देना चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग का है तुम कर रही हो हैं कि तुमने अभी तक यूँ नहीं किया वो नहीं किया। अगर जिज्जा बोल देते तुम्हारे शर्त के अनुसार सब कुछ मान लेती तब तुम भाई बोल देती हमरे प्यारे पति, हमरे दुलारे पति हैं। आज आपको गाइस ऐसे वीडियो मिलेंगे, सुबह से वैसे वीडियो मिलेंगे, पूरी फैमिली। इंस्टाग्राम पे भी तो आप सोशल मीडिया पे कुछ और दिखा रही हैं, यूट्यूब पे कुछ और बोल रही हैं। ऐसा नहीं कि हम जिज्जा जी का पक्ष ले रहे हैं, पर जिज्जी बात तो ये भी है कि आप भी दोहरी बात कर रही हैं। इंस्टाग्राम पर भी वही चीज़ दिखाइए। आप वहाँ पे शादी वाली कुछ क्लिप लगा रहे हैं सासू अम्मा के साथ, पति के साथ, और भाई अपने जज्बात कुछ अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर भाई कल मुहा उल मुहा के बाद की कहानी है जो तुमने करा है। ऐसा नहीं कि वो 14 तारीख के खुमार में तुमने वो कर दिया था, अभी तक आप यूँ कर रही हो। तो भाई आप भी एक ही जैसा रहो हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे अलग आप दिखा रही हो, यूट्यूब पे अलग दिखा रही हो और ऑफ कैमरा पता ही नहीं कहाँ चल रहा हो सीन। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अब आपके पास जो है ना ब्रह्मास्त्र वो निकाल दो हैं और भाई सब हो जाए खल्लास, दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी कर दो, ख़त्म कहानी। काहे मतलब भाई तुम इतना तीर उड़ चला रहे हो, बातें। मतलब इस बार जिज्जी ने ये जो बोला है ये सबसे बड़ा चीज़ इसलिए बोला है कि अभी भी मौका है, मौका देख के चौका मार दे, आजा मेरी शरण में। और अगर तू मेरी शरण में आएगा तो मैं कुछ सोचूंगी समझूंगी, फिर मैं हो सकता मैं पलट जाऊँ ना दिखाऊँ। तो मेरे हिसाब से जिज्जी देखो, अगर तुमको वाकई में ऐसा चीज़ पता है कि मर्द वो चीज़ नहीं करते हैं तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जाऊंगी। अगर मुझे पता है कि भाई ये बंदा बहुत ही गंदा काम कर चुका है और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो भैया उसको हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे, उससे हम सीधे किनारा कर लेंगे कि सुन बस बहुत हो गया, अब तेरा मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी जिज्जी कुछ अलग ही कहानी कर रही है। भाई जिज्जी तुम भी क्लियर रहो कि भाई तुम मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। ब्लैकमेलिंग करके अगर तुमने शर्तें मान ले तब वो अच्छा हो जाए। अगर कोई चीज़ ख़राब है तो भाई ख़राब है वो। अब अगर वो तुम्हारी शर्तें मान के अच्छा बन जाता है तो फिर ये अच्छाई कौन सा है? फिर भाई फिर वो अच्छा है। तो डिसाइड कर लो जिज्जी कि या तो वो इंसान बिल्कुल है ख़राब या तो वो अच्छा है। अगर आपकी शर्तें मान ले तो तुम अच्छा बना दोगी ना,
फिर वही वाले बोली थी ना कि कपल वीडियो आएंगे, जल्द से जल्द हंसी खुशी वाले वीडियो आएंगे। तो भाई ये चीज़ हमको तनिको समझ नहीं है, और यही चीज़ जनता को भी समझ में नहीं आ रही जिज्जी, कि जो तुम कर रही हो क्रियाकलाप, ये दोनों अलग अलग बात हैं। एक तरफ तुम धमका रहे, दूसरी तरफ अगर वो मान जाता तो एकदम अच्छा होता, एकदम पवित्र होता। तो भाई ये कौन सा बात है? या तो कोई चीज़ ख़राब है तो ख़राब है, और एकदम अच्छी है तो अच्छी है, और अगर माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया। वैसे भाई माफ़ और इंसाफ ये तो भाई कोर्ट कचहरी पुलिस थाना चलेगा। काहे कि अगर आप लोगों को एक दूसरे को माफ़ और इंसाफ करना होता तो ये सब कुछ यहाँ वाइटिप थोड़ा ही आवा होता है। ये सब ना बहुत पहले एक दूसरे को आप जो है समझ बूझ के जो करना होता है डिसीजन ले लेते हो। अब वाइटिप आवा तो इसका मतलब सिर्फ यही है डॉलर का। इसके अलावा जिज्जी ने खुले में बोला है कि जितने भी आप सब लोग हो हैं, सबको ना आधा ही सच बतावा जा रहा है, लेकिन पूरा सच भी बहुत ही जल्द आपको सुनने को मिलेगा। भाई जिज्जी हम तो बहुत ज़्यादा हैं बेकरार, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमार जिज्जी पूरा सच कब लेके आएगी। अब ख़त्म करो, इंतज़ार ना करो कि वो पलटा मारेगा, तुम जो चाहते हो उससे वैसा हो जाएगा या करेगा। जब इतना बेकार सच है इस आदमी का, है ना, उस सच के साथ तुम जीना चाहते हो, उसके साथ कदम से कदम बढ़ाना चाहते हो, नक्को जी नक्को, ऐसे बेकार सच को आप ना एक्सेप्ट ना करो। भाई मेरी यही गुजारिश है आपको, अगर वाकई में इतना बेकार सच है तो हम आपके साथ में हैं जिज्जी, आप लड़ाई करो। अगर भाई साहब इतने ज़्यादा गिरी हुई बात है, इतने ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि लोग जानेंगे तो नफ़रत करने लगेंगे, आधा सच बतावा जा रहा, तो आप पूरा सच काहे नहीं बता रही हो भाई? और किनारा कर लो, ऐसे इंसान के साथ का रही ना। विद प्रूफ आई विल गिव यू एवरीथिंग। तो कब दोगी भाई साहब वो प्रूफ? एक बार और धमकावे का तुम्हारू सब चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। विल गिव यू एवरीथिंग भाई कब होगा? सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारा शिकार अगर पंजे में आ जाएगा तो फिर ना दोगी जनता जनार्दन को वो प्रूफ? तो वैसे जिज्जी को जानते हो क्या कहते हैं? इसको इनडायरेक्टली कहते हैं ब्लैकमेलिंग। या तो भाई जो है प्रूफ तुम दिखाए दो, और वैसे यहाँ प्रूफ दिखा कुछ होना नहीं है। हाँ बस ये है कि जो एक इमेज है उसमें कुछ है ना डिस्ट्रॉय करने के तरीके हैं। बाकी अगर प्रूफ आपको देना है तो मेरे हिसाब से आपका जहाँ कोर्ट कचहरी पुलिस थाना चल रहा है, अगर वहाँ देंगे तो आपका न्याय संगत होगा। यहाँ वाईटी पे प्रूफ दिखाए कि क्या यहाँ कोर्ट कचहरी थाना चल रहा है कि वाईटी में कोई जज बन जाएगा, कोई वकील बन जाएगा, कोई आपकी दलील पढ़ेगा, कोई उधर की दलील पढ़ेगा। आपको अगर न्याय मिलना है तो भाई उधर से मिलेगा, कोर्ट कचहरी के माध्यम से मिलेगा। यहाँ पर न्याय तो नहीं मिल पाएगा। अगर आप खिलवाड़ करना चाहती हैं तो खिलवाड़ ज़रूर कर सकती हैं। जिज्जी का कहना था एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी है, लोगों को बड़ा बोलते हैं मैं मर्द हूँ मैं मर्द हूँ। ये मैं मर्द हूँ ये उस टाइम की बात है जब आई थिंक जिज्जा जी की कंट्रोवर्सी चल रही थी विदेश से, मतलब जो पड़ोसी देश है उनकी किसी महिला के साथ उनकी कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह हुई जो है लीक उक करी थी ना, तो उसके बाद है ना उन्होंने बहुत स्मार्ट गेम खेला था, अपनी रिकॉर्डिंग हटा के सिर्फ एक तरफ की रिकॉर्डिंग लगाई थी। तो आई थिंक उसी टाइम ये डायलॉग फेमस हुआ था कि मैं मर्द हूँ। तो जिज्जी ना उसी चीज़ को टाइटल में भी यूज़ करी हैं, और इसके अलावा जिज्जी उसी बात को यहाँ पर भी बार बार रिपीट कर रही हैं। जिज्जी का कहना था सुन, मर्द ऐसे काम करता है का है, मर्द ऐसे काम करते हुए शोभा देता है का। इसके अलावा जिज्जी ने भैया एक पहेली भी बुझा दिया कि अगर कोई मर्द रिलेशनशिप में रह कर ऐसे काम करता है तो उसको मर्द थोड़ी कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, टरू वालों। तो हमको कमेंट करके बताना। वाह जिज्जी वाह, मतलब वो कहना नहीं चाह रही थी अपने मुंह से, अब जिज्जी खेल देती है कबो कबो अपने वॉइस ओवर वाले चैनल से, तो कबो कबो टरू वालों के माध्यम से। अब टरू वाले ना भी बोलेंगे तो फेक आईडीज़ किस दिन काम आएंगे, उससे लिख दिया जाएगा कि रिलेशनशिप में। वैसे दर्शकों एक चीज़ है मुझे आपसे जानना है कि अगर ऐसा क्रिटिकल वाला होता है रिश्ता, उसको रिलेशनशिप कहते हैं? हाँ एक दूसरे गरियार हैं, तलाक वाला चल रहा है, डीबी वाला चल रहा है, गले में निकले का केस चल रहा है, जाने का कोई हिंट नहीं, रिश्ते को सुधारने का भी कोई कोशिश नहीं किया जा रहा है। हाँ बेटे को मिलने की तारीख दी जा रही, डेट दी जा रही, तो उस तारीख को भी बढ़ा दिया जा रहा है, कोई बहाना बना दिया जा रहा है। आई थिंक इसको रिलेशनशिप नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आप लोग ना यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताना है, ज़रूर बताना, हो सके तो हमको भी जानने का पूरा अधिकार है। कल को क्या पता अगल बगल कोई ऐसे क्रिटिकल चीज़ में हो तो हमको समझा सके कि सुन तू रिलेशनशिप में नहीं है तो इस वाली चीज़ में है। क्योंकि ये चीज़ हमने आज पहली बार सुनी है कि भाई
इस प्रोसेस में अगर अदालत और कानूनी प्रक्रिया में तुम चल रहे हो, ऊपर से सुधार की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ा रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम रिलेशनशिप की दुहाई दे रहे हो तो फिर उसको क्या ही बोलेंगे। खैर जिज्जी, आपका वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो कि आप ही का चैनल है, उसमें बोला गया था कि इस लड़की से जो चक्कर है उस वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बहुत पहले से मालूम था, तो आपने उस टाइम क्यों आपत्ति नहीं दर्ज कराई? इस बारे में भी हो सके तो थोड़ा प्रकाश डालिएगा, क्योंकि देखिए आपकी जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपके अनुसार वो सब सच्ची बातें बोलती है ना। कई बार आपने उसका प्रमोशन भी अपने चैनल पे किया है, तो भाई आपको तो पता था, तो उस टाइम आपत्ति होनी चाहिए थी, उस टाइम उस मर्द को जताना चाहिए था कि आप रिलेशनशिप में हैं ऐसे वाले। कब वो हमको आपसे जान का खतरा हो जाता है तो कब वो हम ऐसे हो जाते हैं वैसे। देखो मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि उसने ऐसे ऐसे इंसान से वैसे वैसे रिलेशनशिप रखा, पर ये रिलेशनशिप नहीं है। उसने आपको चीट किया, उन्होंने कैसे चीट किया, आपने उनको कैसे चीट किया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना करेगा। पर भाई इसको रिलेशनशिप नहीं कहते हैं, मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ। आप सभी चीज़ इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, आप बताइए क्या इसको रिलेशनशिप कहते हैं? भाई इस तरीके से मत घेरो, जो घेराव करना है, जो प्रूफ लगाना है उस तरीके से लगाओ। पर आप इस टाइम सही नहीं थी जो इन सब चीज़ों को ला के बोल रही हैं। और जब आपके वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सारी चीज़ पता थी कि आपका पति किसी और के साथ रिश्ते में आ चुका है, आ रहा है, तब उस टाइम आपने आपत्ति काहे नहीं दर्ज कराई? अब ये जवाब भी आप दीजिए भाई। इसके अलावा जाते जाते जिज्जी ने एक और भैया तीर छोड़ दिया कि ठीक है सामने वाली लड़की, अब भाई जिससे रिलेशनशिप में या फिर जो जिंदगानी में, या फिर ये कौन सी लड़की जिसके बारे में जिज्जी बोल रही थी कि भाई उसके बारे में भी का बोला गया कि किस टाइप की लड़की, का लड़की हैं, वो भी मैं सारा चीज़ बताऊंगी, क्योंकि वो भी मुझे पता है, उस लड़की के बारे में भी पता है, क्योंकि लड़की के चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, लड़की किस सिचुएशन में रही होगी, लड़की ऐसे ही वैसे ही। मतलब यहाँ पर लड़की के ऊपर ये कहना है कि देखो अभी भी मौका है, दस्तूर है, तुम मेरी साइड में आ जाओ। देखो मैं जानती हूँ कि तुम समस्या से घिरी रही होगी, मीठी मीठी बातों में आ गई होगी, है ना, लेकिन ना तुम्हारे बारे में कैसा कैसा अगर तुमको जानना है तो फिर भाई तुम आ जाओ। वाह जिज्जी वाह। तो सही टाइम आने पे जिज्जी ने कहा सब कुछ बताएंगी। और इसके अलावा ये भी बोले हैं कि जो मर्द जो यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिज्जी बहुत पुरानी बात है और इसके बारे में बहुत बार जवाब तलब हो चुका है, आपने भी इस चीज़ को उठाया था। वैसे जिज्जी आप भी थोड़ा सा लैंग्वेज सुधार लीजिए, आपको जो भी चीज़ बोलनी है बोलिए, कोई बात नहीं, पर ऐसी लैंग्वेज के साथ मुंह काला कराए के आएगा। और आज आपने जो लिखा है तो भैया एक मर्यादित भाषा का यूज़ करिए। आपको जो भी बाण छोड़ने हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ना छोड़िए, लेकिन मर्यादा में रह के। भाषा तो आपकी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, हैं? जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस तरीके की भाषा बोल के, गलत बात। चूतिया बनाया तुमको। इसके अलावा जिज्जी ने जाते जाते एक फाइनल और स्टेटमेंट मारा कि बहुत जल्द मैं बहुत कुछ बोलूँगी और बहुत जल्द मैं दिन में नज़ारे दिखाऊंगी। जिन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है उनके ना मैं ना 12 बजाएँ तो फिर मेरा नाम नहीं है यूँ। तो भाई अब आपको क्या लगता है कि जिज्जी के पास कौन सा ऐसा रामबाण है, कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अब अगर वो यहाँ पर डाल दें तो भाई लोगों की नज़रिया बदल जाएगा। और जाते जाते कमिटमेंट दे के गई हैं कि आप लोग ज़रूर बोलोगे कि जो तूने अभी करा है वो 101% सही है और ये तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो ऐसी क्या चीज़ है कि हम सारे लोग कहेंगे? मैं तो बहुत पहले से कह रही हूँ कि जिज्जी अगर हमारी ज़िंदगानी में कोई चीज़ सेट सुट नहीं हो रही है तो भैया हमारा क्राइटेरिया अलग है, तो हमको निकाल के रख देंगे, ना कि इसको घिरियाते रहेंगे कि हम तुमको सबक सिखाएंगे। अरे किसी को सबक सिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी का है स्पॉइल करना है? तो ये तो बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं कि तुम अपनी गाड़ी लेके इधर बढ़ो, तुम अपनी गाड़ी लेके उधर बढ़ो, लेकिन तुम्हें लोग लटकाए पड़े थे। तो जनता जनार्दन आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने बोला है, एक बार फिर से फाइनल धमकी है कि अभी भी मौका है, दस्तूर है, सोच ले एक बार, है नहीं तो अगर मैंने यहाँ पर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो भैया तेरा हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं, मट्टी पलीत करने को पूरी तैयारी करके बैठी हैं जिज्जी। अब उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा कमेंट करके आपको बताना है तो बता दीजिए, और आपको जो लगता है वो समझ पाए हैं वो भी बता दीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ बोलने का क्या मतलब है। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो अब ये फाइनल जिज्जी ने गेम खेल दिया। अब जिज्जी का जो ये गेम खेलने के बाद जिज्जा का रिप्लाई आएगा का 21 तारीख का जो फैसला है वो बदल जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा।
तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जानेश भैया पहले कर दीजिएगा लाइक।